नमस्कार मेरे दर्शकों, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बीसीसीआई ने बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया। उन दोनों को उखाड़ फेंका है उन दोनों को। और क्यों उखाड़ फेंका है? उन दोनों ने बहाने मारे थे। सबसे पहले ईशान किशन के ऊपर बोले तो ईशान किशन ने ये बहाना मारा था जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज चल रही थी। उसमें ईशान किशन ने ये बहाना मारा था कि मुझे मेंटल फटीग हो रहा है। मेंटल फटीग मीन्स मानसिक थकाव हो रहा है मुझे, जिस कारण मैं अवकाश लेना चाहता हूँ, जिस कारण मैं छुट्टी लेना चाहता हूँ। भाई उसका ये था प्लान कि मुझे तो बेंच पर बिठाएंगे, मुझसे तो पानी वानी पिलवाएंगे। ये कौन बनेगा करोड़पति शो में जाता हूँ, पार्टियां करता हूँ, मस्त रहता हूँ मैं अपने। तो अपने प्लान में सक्सेसफुल हो गया और उसको छुट्टी मिल गई। उसके बाद में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20 सीरीज आती है। उसके लिए सकआउट का ऐलान होता है। उसमें ईशान किशन का नाम नहीं डाला इन्होंने, उसमें संजू सैमसन को लेकर आ गई। ये संजू सैमसन ना तो 3 में था ना 13 में था, उसको लेकर ये आ गई। सकआउट का ऐलान हुआ, उसके अगले ही दिन ईशान किशन की एक रील्स आती है इंस्टाग्राम पर। उसमें वो मेडिटेशन करते हुए दिखाई पाया गया है। उसमें वो दिखा रहा है कि मुझे सच में मेंटल फटीग हो रहा था और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। देखो वो दिखाने की कोशिश की उसने। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसके बाद में राहुल द्रविड़ का एक स्टेटमेंट भी आता है ईशान किशन के ऊपर। किसी रिपोर्टर ने पूछा था कि ईशान किशन के बारे में कुछ बोले, तो उसने बोला था कि जाकर रणजी खेलो पहले, उसके बाद में टीम इंडिया में आओ। उसने ऐसा कुछ बोला था। साफ साफ शब्दों में राहुल द्रविड़ ने ये स्टेटमेंट दिया था, लेकिन ईशान किशन तो नहीं माना। ईशान किशन रणजी वणजी नहीं खेलने गया। उसके बाद में टेस्ट सीरीज आती है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज का सकआउट आता है। उसमें ये सड़क से उठाकर एक लड़के को लेकर आ जाते हैं, ध्रुव जुरेल को ये लेकर आ जाते हैं। उसके बाद में ध्रुव जुरेल का देख लो, मतलब कितना अच्छा किया उसने। टेस्ट में जिताया हमें, ये वाला करियर बन गया उस लड़के का। मतलब ईशान किशन को उसने सेकेंडरी ऑप्शन बना दिया। उसने कितना शानदार तरीके से खेला ध्रुव जुरेल। तो भाई ईशान किशन को मेल वेल भी किया था इन्होंने, तो नहीं माना। ईशान किशन नहीं खेला रणजी। बीसीसीआई को आया गुस्सा और कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ईशान किशन को। उसके बाद में अपने श्रेयस अय्यर भैया के ऊपर आए तो 5 रुपए की पेप्सी श्रेयस अय्यर भैया सेक्सी के ऊपर आए। तो अपने श्रेयस अय्यर भैया ने इंग्लैंड के सामने 2 टेस्ट मैच खेले थे शुरू के। उसमें इनका कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इनका मतलब बिल्कुल घटिया प्रदर्शन इनका चल रहा था। दोनों के दोनों टेस्ट मैचों में इन्होंने कुछ भी नहीं उखाड़ा था। इन्होंने एक भी 50 नहीं जड़ी थी इन्होंने। मतलब बहुत ज्यादा घटिया प्रदर्शन चल रहा था। और तीसरे टेस्ट मैच से पहले इन्होंने एक बहाना कर लिया भाई। इन्होंने कहा कि मुझे 30 गेंदे खेलने के बाद में मुझे पीछे से दर्द होना चालू हो जाता है। इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। इन्होंने 25 गेंदे बोलते थे, 35 गेंदे बोलते थे। मतलब 30 गेंदे ही क्यों? 30 गेंदे ही क्यों? मतलब ये गिन रहे थे, मतलब मुझे 30 गेंदों के बाद में दर्द होता है। मतलब कितना फनी बहाना बनाया ये। मतलब ऐसा वैसा बहाना करके इसने छुट्टी ले ली। और छुट्टी क्यों ली मैं बताता हूँ आपको। अब आ रहा है आईपीएल, और आईपीएल में ए डे करनी पड़ेगी अब, और ए डे में ज्यादा पैसा मिलता है। मतलब ये ए डे करने के चक्कर में देश के लिए नहीं खेल रहे थे। ये ए डे करनी थी इनको, पैसा कमाना था इनको। भाई ये ऐसे ऐसे बहाने मारे इन्होंने। उसके बाद में बीसीसीआई ने इनको भी कहा होगा कि भाई जाओ रणजी खेलो, मेल वेल किया होगा इनको कुछ, इन्होंने कर दिया होगा मना, तो भी कर दिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर। तो भाई यहाँ पर बहानेबाजी नहीं चलेगी। बीसीसीआई ने ऐसा बोला है भाई, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी यहाँ पर। देश के लिए खेलना है तो खेलो। तो उसके बाद में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालो, क्योंकि वो भी बहाने मार रहा है। उसको भी छोटी मोटी चोट लगी थी। तो ये बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ यार भाई। हार्दिक पांड्या को छोटी मोटी चोट लगी, अगर बड़ी चोट लगी होती तो ऑपरेशन कराते ये सूर्य कुमार की तरह। छोटी मोटी चोट लगी और इन्होंने सीरीजें मिस कर दी इतनी। मतलब बहाना कर रहे हैं ये भी यार। ये इतने बड़े बड़े मौकों पर टीम इंडिया के लिए इतना इतना अच्छा किया। अगर इतना बड़ा प्लेयर इतना रेस्ट लेगा तो फिर युवा प्लेयर क्या सोचेंगे कि हम भी छोटी मोटी इंजरी का बहाना करके रेस्ट ले लेंगे, हम भी आईपीएल से आईपीएल खेलेंगे हम तो। हार्दिक पांड्या ने कुछ समय से भाई अच्छा नहीं किया भाई उसने। एक तो अपना सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा, उसको कैप्टनसी से निकालकर खुद मुंबई इंडियंस का कैप्टन बन गया वो। हालांकि उसको ऑफर मिला होगा, लेकिन उसने हाँ क्यों की ऑफर के लिए। मतलब बड़े प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार। रोहित शर्मा इतना बड़ा प्लेयर है। को हार्दिक पांड्या के लिए इज्जत मेरी नज़रों में से थोड़ी बहुत गिरी है। आपकी नज़रों में से कोई हार्दिक पांड्या के लिए इज्जत गिरी है या फिर नहीं गिरी है? कमेंट करके मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे हार्दिक पांड्या के ऊपर। और लाइक शेयर सब्सक्राइब वायरल फाड़ दो इस वीडियो को। ये वीडियो बड़े बड़े नेताओं तक पहुंचना चाहिए। ये वीडियो मतलब बड़े बड़े हस्तियों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। गृह मंत्री तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए।